नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश सरोकार। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। घोटाले का आवाज, जी हां, स्वदेश सरोकार में आज हम आपको सुवासरा विधानसभा से जुड़ी जन समस्याओं से रूबरू करवाएंगे। वैसे तो सरकार जनहितैषी के लिए कई शासकीय योजनाओं की शुरुआत करती है, लेकिन इसमें से कई सारी ऐसी भी योजनाएं हैं जो आमजन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती हैं। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का ठीक ढंग से पूरा न हो पाने का कारण है भ्रष्टाचार। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर परिषद से भी प्रधानमंत्री आवास योजना में हेरफेर का मामला सामने आया, जहां पीएम आवास योजना के नाम पर 30 लाख रुपए की हेरफेर की गई है। इस मामले में जहां शामगढ़ नगर परिषद की अध्यक्षा कविता नरेंद्र यादव ने 31 अक्टूबर 2022 को प्रेस वार्ता कर खुलासा किया था। कविता यादव ने बताया था कि 2017-18 के पीएम आवास योजना में घोटाला कर राशि का हेरफेर हुआ है। वहीं मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने योजना के नाम पर रुपए का हेरफेर सामने आने पर कहा कि इसकी तथ्यात्मक जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य कई घोटाले हुए हैं। दस्तावेजों के आधार पर 30 लाख रुपए की हेराफेरी भी की गई है। नगर परिषद अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले में खुलासा भी किया। अब इस मामले में दोषी कौन है, किसके द्वारा रुपयों की हेराफेरी की गई है, मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने जांच दल गठित किया है। अब देखना यह होगा कि क्या मंदसौर कलेक्टर के आदेशों पर भी अधिकारी खरा उतरते हैं। वहीं सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या पीएम आवास के जिन हितग्राहियों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उनको न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 2017 और 18 की पीएम हाउस मिला था। इसमें मेरे को क्या चौथी और पांचवी किस्त बाकी है और मेरे को चक्कर काटते काटते नगर पालिका में कम से कम साल भर हो गया और 3 सीमों से चेंजेस हो गए। हर बार तो यही बोलते हैं कि कल आना परसों आना। उन्होंने मेरे को खुद को बताया था ब्रजेश ने, क्या डॉक्टर साहब ये भुगतान आपका क्या किसी दूसरे खाते में डाल दिया। नगर पर मेरे में अभी 1,15,000 बाकी है। अच्छा, वो अन्य खाते से पेंडिंग है ये हो गया कम से कम 3-4 साल हो गए। ये आवास योजना की किस्तों का घोटाला है। इसमें 7 नाम हैं जो बिना MIS के भुगतान हो गया है और इसमें 17,50,000 का अमाउंट है और अभी 17 नाम हैं जिनको किस्त डालनी है। उनकी किस्त अभी पहुंची नहीं है, उसमें 13,50,000 की किस्तें डालनी बाकी है। कुल मिला कितना लाख का घोटाला सामने आया इसके? 30,50,000 ये भेजेंगे सब नोटिस, उनके संज्ञान में डालेंगे और जो कार्रवाई जाँच में जो विषय आएगा दोषी होगा उसको। देखिए, ये जो चीज़ है ये संज्ञान में अब आई है, तो इसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय को पत्र सौंपा जा रहा है। उसके बाद जो भी कार्रवाई के निर्देश वहाँ से प्राप्त होंगे उसके पालन में कार्रवाई की जाए। शिकायतें मिलना एक अलग चीज़ है, बाकी अगर वो दोषी पाया जाता है तभी हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे हम कर्मचारियों को इस बात से अवगत कराते हैं कि इस टाइप की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब जो अध्यक्ष जी ने बताया वो 17,50,000 का एक मामला है, 11,50,000 का एक मामला है। तो ये जो राशियां हैं 17,50,000 ये 7 हितग्राहियों के संबंध में है जिनका सूची में अनुमोदन नहीं है, MIS अटैचमेंट नहीं है, ये अध्यक्ष जी की तरफ से बताया गया है। तो इसकी जांच करेंगे कि इनका अनुमोदन हुआ था या नहीं, या MIS अटैचमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये देखा जाएगा। अधिक भुगतान का जहाँ तक सवाल है, सारी जगह इस टाइप की समस्याएं पूर्व में रही हैं और उनसे वसूली की जाती है, तो उसी प्रक्रिया के तहत निकाय द्वारा भी वसूली की जाएगी। तो चर्चा करेंगे इस खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव नारायण सोलंकी जुड़ गए हैं। शिव नारायण जी, जिस तरीके से यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत घोटाला सामने आया है, कैसे इस मामले का उजागर हो सका है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 30,50,000 का गबन हुआ है, हेरफेर हुआ है, लेकिन दोषी अभी तक नदारद है, यानी कि किसने ये हेरफेर किया है वो अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है। कैसे ये भ्रष्टाचार जो है सबके सामने आया? शिव नारायण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी जी, बस जानकारी दें शिव नारायण जी।
शिवनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे पीएम आवास योजना को लेकर जो घोटाला सामने हुआ है, उस उजागर हुआ है, किस तरीके से हुआ और कैसे जानकारी पहुंची कि 30,50,000 का गबन किया गया? जानकारी दे स्पष्ट रूप से। हेलो, तो चलिए दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिवनारायण जी को संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार सामने आया है। योजना में 30 लाख रुपए से ज्यादा का भी घोटाला किया गया है। दस्तावेजों के आधार पर यह मामला उजागर हुआ। मंदसौर कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच दल भी गठित किया गया है और कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे हितग्राही हैं जिनके खातों में किश्त नहीं आई है, 5वीं 4थी किश्त बाकी है और इसको लेकर कई बार उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से तो ये राशि सरकारी खाते में आई, लेकिन उसके बाद इस राशि का हेरफेर कर दिया गया, यानी कि सरकार से ये राशि लेने के बाद हितग्राहियों तक ये राशि नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि 2017-18 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और 31 अक्टूबर 2022 को एक प्रेस वार्ता करने के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। और शिवनारायण सोलंकी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवनारायण जी, जिस तरीके से पूरा मामला उजागर हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है अब इस घोटाले में? जी मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। आपका ये जो अध्यक्ष महोदय ने प्रेस वार्ता करके पीएम आवास का खुलासा किया था, उसमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जांच बिठा दी गई है, लेकिन जांच में अभी बहुत ही ढीलपोल चल रही है। अभी तक ना ही कोई जांच का खुलासा हो पाया हुआ है। शिवनारायण, आपसे स्पष्ट मामला भी जानना चाहूंगी कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि कुछ जो हितग्राही थे वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे खाते में कुछ किश्त बाकी हैं जो आज तक नहीं हुई। 2017-18 का चूंकि ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके खातों में राशि नहीं पहुंची। जी मैम, बिल्कुल बताना चाहूंगा। 17 से 18 हितग्राही हैं जिनके खातों में अभी तक राशि नहीं पहुंच पाई है जी, और जिनके द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ को आवेदन देकर अवगत भी कराया गया कई बार के हमारे खाते में किस्त नहीं डली है, पीएम आवास में काफी परेशानी आ रही है। इसके बावजूद लेकिन बड़ी बात यह भी है शिवनारायण जी कि इस पूरे मामले का खुलासा 4-5 साल बाद हो सका, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 2017-18 का ये पूरा मामला है, पूरा गबन है और 2022 में इसका पूरा खुलासा हुआ, यानी कि ये मामला आते आते भी कई साल बीत गए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा 4 से 5 साल हो गए। इससे पहले भी जिन हितग्राही द्वारा जानकारी मिली है कि कई बार वो नगर परिषद को अवगत करा चुके हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए शिवनारायण जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शामगढ़ से पवन पांडे जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। पवन जी, हम बात कर रहे हैं शामगढ़ नगर परिषद की। आप तक भी ये जानकारी जरूर आई होगी कि यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत घोटाला हुआ है। कई ऐसे हितग्राही हैं जिनके खातों में किस्त नहीं पहुंची, यानी कि सरकार से राशि तो आ गई, सरकारी खाते में आ गई, लेकिन वो हितग्राही के खाते में नहीं पहुंची। जब से ये पीएम आवास योजना चालू हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और अधिकारी मिल करके लगातार हितग्राहियों से पैसे वसूलना और घपले करने का काम निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश में हर जगह यहाँ पे घपला पड़ा है। शामगढ़ नगर पालिका में मैं खुद पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अभी हमारे एक कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाई थी जी। उसके माध्यम से और नगर पालिका अध्यक्ष जो है उनकी जागरूकता के कारण ये पूरा 30 लाख का घोटाला जो उजागर हुआ है। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच दल भी तो बिठाया है जी, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इसको लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। लगातार इनको बचाने, अधिकारियों को बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन पवन जी, जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि जो कलेक्टर है उन्होंने जांच दल भी गठित कर दी गई है, 3 महीने होने को आए हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो भी अक्टूबर माह में सामने आया था, उजागर हुआ था। अभी भी जांच में कुछ तथ्य सामने निकल कर नहीं आ रहे। हम लगातार आरटीआई के माध्यम से लगातार विरोध कर रहे हैं और जिन लोगों के पास पहुंचना थी राशि अभी तक नहीं पहुंची है, वो अभी भी दर दर भटकने को मजबूर हैं और वो लगातार सीएम हेल्पलाइन और सभी जगह कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उन हितग्राही के पास अभी तक राशि नहीं पहुंची है और वो लोग
हर जगह, हर कलेक्टर ऑफिस या हो या जन सुनवाई हो या हर जगह अपनी शिकायत कर रहे हैं। और ऐसे कई लोग हितग्राही की वजह उनके रिश्तेदारों के पास जो ऐसे डबल किस्त पहुंचा दी अधिकारी और भाजपा के भ्रष्ट प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बलवंत सिंह भी जुड़ गए हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष शामगढ़ से। बलवंत जी, आपका भी स्वागत है स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बलवंत जी, कई सारे आरोप लग रहे हैं। हालांकि पीएम आवास योजना एक बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की, ताकि हर गरीब का अपने मकान का सपना पूरा हो, लेकिन शामगढ़ में तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। घोटाला हुआ है, किस्त नहीं पहुंची खातों में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे साथी अभी पवन जी बात कर रहे थे जी, यूथ कांग्रेस और कई प्रकार के निराधार आरोप उन्होंने लगाए हैं, लेकिन मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी अगर कोई महत्वाकांक्षी योजना है जी, तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना है। और उसके माध्यम से शामगढ़ में 1100 से 4 से भी अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हुआ है और गृह प्रवेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जनप्रतिनिधियों ने करवाया है। जहां तक ये 20-22 आवास की राशि का जो प्रश्न है आपके सामने में, जिसमें कलेक्टर साहब ने एक जांच दल गठित कर उसकी पूरी जांच की प्रक्रिया में लिया है। मेरी नगर भारतीय जनता पार्टी समर्पित नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदय श्रीमती कविता यादव जी ने 13 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण करा और उनके पास इस प्रकार के हितग्राही जैसे ही आए, उन्होंने तत्काल प्रभाव से माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर इस पूरे विषय की जांच कराने का कार्य किसी ने किया है तो नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदय श्रीमती कविता यादव जी ने किया है। और आज मैं आपके माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि जांच दल गठित करके तत्काल प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा, अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने उठाया। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो हर राज्य में लागू की गई है, लेकिन देखा जाए तो सरकार और जनता के बीच में बैठी जो कड़ी है उनका भी फर्ज कहीं ना कहीं बनता है कि योजना जनता तक पहुंचे, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी उस हिसाब से नजर नहीं आ रही ना बलवंत जी, क्योंकि देखिए जांच दल गठित हुए भी लगभग 3 माह होने को है और ये घोटाला भी 2017-18 को बताया जा रहा है। अब वर्ष भी 2023 शुरू हो चुका है, यानी कि आप ये भी देखिए ना, हितग्राही को कितना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है कि उनकी किस्त मिले। और देखा जाए तो ये भी अभी तक यहाँ पर जानकारी नहीं है कि ये गबन या घोटाला या हेर फेर किसने किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि तत्कालीन सीएमओ, तत्कालीन लेखापाल, तत्कालीन इंजीनियर और तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास की फाइल देख रहे नुमाइंदों द्वारा इस प्रकार का विषय आया कि कहीं आवास तो बन गए हैं लेकिन उनके खातों में किस्त नहीं डल गई। ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला तो है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे सेक्शन में ऐसा भी आया है कि माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से अनुमोदन होकर जो नाम आते हैं वो अनुमोदन होकर नहीं आया और सीधे ही उनके खाते में राशि डाल दी गई। अच्छा। यानी कि मौके पर आवास तो बने हैं लेकिन बिना अनुमोदन के डाल दिए गए, जिसकी जांच मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्षा महोदय श्रीमती कविता यादव जी के संज्ञान में जैसे विषय आया उन्होंने पूरे डाटा निकाल के लगभग 28-30 लाख रुपए का मामला है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से माननीय कलेक्टर साहब को पूरे मामले से अवगत कराया और कलेक्टर महोदय ने पिछले हफ्ते ही माननीय एसडीएम साहब के नेतृत्व में एक जांच दल गठित किया है जिसमें जांच दल अधिकतर 8-5 दिन में पूरी अपनी जांच पूरी कर माननीय कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। ठीक है बलवंत जी, आप भी बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कविता यादव जी जुड़ गई हैं नगर परिषद अध्यक्ष शामगढ़ से। कविता जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी कविता जी, आपने ये पूरा मामला उठाया है, बहुत बहुत आभार आपको। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घोटाला हुआ है, लोग बड़े लंबे समय से शिकायतें कर रहे थे लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ और आपने इसमें खामियां पाई? क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये पीएम आवास योजना से जुड़ा नहीं है। जब जांच की गई और ये सब तमाम जो घोटाले निकल कर आए, कई मामलों में ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं। जी, अभी तो ये पीएम आवास योजना का ही घोटाला है। ये हमने कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी जांच के लिए भेजा था, तो जांच आने भी वाली है इसकी और हम बहुत तत्परता से इसके निदान के लिए लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उनको राशि मिले और इसका पूरा उनको जो है फायदा मिले हमारी योजनाओं का। कविता जी, इस पूरे मामले का उजागर आपने कैसे किया? किस तरीके से जानकारी मिल सकी कि बड़ा हेरफेर हुआ है? लगभग 30 लाख का जो हेरफेर सामने आया है। जी, जो किस्त उन तक नहीं पहुंची वो हमारे पास आए जैसे ही मैं पदस्थ हुई और उसके बाद हमने उस फाइलों को जब निकलवाया और जब वो किस्त के बारे में हमने जब उन फाइलों में घोटाला पाया तो हमने इसकी जांच के लिए आदेश तो क्या कलेक्टर साहब के आगे भेजी फाइलें, तो वहाँ से जांच के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है और बहुत जल्दी वो जांच भी करेंगे।
कविता जी, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे साथ बलवंत जी जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि कलेक्टर से जो अनुमोदन होता है राशि के लिए, खातों के लिए, वो नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी तथ्य पाए गए हैं कि जहाँ पर बिना अनुमोदन के भी जो राशि है वो खाते में डाल दी गई। तो ऐसे में इसका ब्यौरा कैसे निकाला जाएगा? जी वो तो फाइलों से पता चला उनसे कि भाई राशि निकाल ली है और उन तक नहीं पहुंची। जी, आरोप किस पर लगाएंगी? क्योंकि देखिए, हेर फेर हुआ है, घोटाला हुआ है, शिकायतें लगातार मिली, आप लोगों ने मामला उठाया, लेकिन आरोप किसी पर तय नहीं हो पा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही आरोप तय हो पाएंगे कि जब जो पदस्थ थे उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है कविता जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 2017-18 का मामला है, एक लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो 2022 में आपने ये मामला उठाया। शिकायतें तो लंबे समय से मिल रही होंगी, लेकिन उन सालों में कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी मामला उठाने की जहमत नहीं की। जी 3 साल तो कोरोना था, उससे पहले जो अध्यक्ष थे, अब ये तो हमारे तो बैठते ही जो संज्ञान में आया, हमने फटाफट इसका निराकरण करने के लिए आदेश दिए हैं सबको। चलिए ठीक है कविता जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे इस मामले को लगातार आप अंतिम छोर तक पहुंचाएंगी और हल निकाल कर जरूर लेकर आएंगी, चूंकि आपने ये मामला उठाया है। पवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 3 साल 4 साल लगभग गुजर चुके हैं, 2017-18 का ये मामला बताया जा रहा है, आरोप भी तय नहीं हो पा रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द दोषियों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन देखा जाए उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय किसी ने भी इस मामले को उठाने की कोशिश नहीं की। हमारे लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार उसको उठाते रहते हैं आरटीआई के माध्यम से। और अभी भी जांच के नाम पर मात्र लिपापोती हो रही है। बड़े बड़े जो इनके मंत्रीगण हैं, इसको दबाने का भरसक प्रयास करे। नगर पालिका अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनने इस मामले को उजागर करा। लेकिन जो बड़े लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मध्य प्रदेश में राजधानी में बैठे हुए हैं, वो इस मामले को लगातार दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार, गरीबों का पैसा उनके लोग, उनके अधिकारीगण और आपस में बात करके देखिए जिस समय का ये मामला बताया जा रहा है, जिस समय का मामला बताया जा रहा है, ये भी तो देखिए उस समय सरकार किसकी थी, तब तो मामला उठाया जा सकता था। 15 माह रही है सरकार। कमलनाथ जी लगातार उन लोगों को लिस्ट में बना रहे थे जो भ्रष्टाचारी हैं जी। उसका शामगढ़ का नंबर आने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। नहीं तो सुहासरा तक आने वाली थी जांच। सुहासरा आते आते उनको पता चला जांच उनके ऊपर आएगी, माननीय मंत्री जी के ऊपर। देखिए पहले सरकार आपकी थी, आप मामला उठा सकते थे, उसके बाद सरकार गिर गई, आप विपक्ष की भूमिका में आए, तब आप जोर शोर से और मामला उठा सकते हमको अगर जानकारी नहीं मिलती तो हम आरटीआई के माध्यम से, हमारे जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लीडर ऋतिक पटेल, उनने भी आरटीआई लगाई थी। लगातार आरटीआई नगर पालिका में लगा के हम जानकारी जुटाते हैं और भ्रष्टाचार जैसे होता है उसका जमकर विरोध करते हैं। ठीक है हमारे साथ बलवंत जी भी लगातार बने हुए हैं। बलवंत जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है, वो न्याय पाने की जुगत में लगातार बन रही है। आप कह रहे हैं कि आपकी भी यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कमी कहाँ और किससे रह गई? हेलो जी बलवंत जी। अब मैम आप कीजिए क्वेश्चन में, कहीं बाजार में साहब अंदर आए। जी बलवंत जी, जिस तरीके से भी आप सुन रहे होंगे तमाम चर्चाओं को, पवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस मामले को उठाया, आरटीआई भी इस मामले में लगातार लगाते रहे हैं। तो ये कह रहा हूँ आरटीआई लगी नहीं लगी मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 17-18 का मामला 18 मध्य प्रदेश की कांग्रेस बिल्कुल जी सरकार बनी थी, उस समय का पूरा मसला है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में श्रीमती कविता यादव उस पद पर पदस्थ हुई, उनके पास जिस प्रकार हितग्राही घर चलकर आया और उन्होंने शिकायत करी कि साहब हमारा अनुमोदन इतने समय का और राशि नहीं मिली, तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने सबसे पहले पीएम आवास के अभी तक के बने सारे आवासों की फाइल ली, 1 to 1 से चर्चा करी, और इस मामले को अगर किसी को उठाने का श्रेय है तो सीधे अपनी ही सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ माननीय नगर परिषद अध्यक्ष महोदय ने कलेक्टर को पूरे विषय से अवगत करा। कलेक्टर साहब ने जांच दल गठित कर जांच प्रारंभ कर दी, जिसके जांच दल के अधिकारी माननीय एसडीएम गरोट है। बलवंत जी, पवन जी आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जिस दौरान ये पूरा मामला घट रहा था, सुवासरा का शामगढ़ का नंबर आने वाला था, लगातार जांच तथ्य इसमें चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चलते, निजी स्वार्थ के चलते, यानी कि सरकार गिर गई और मामले को वहीं दबा दिया गया, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अरे कौन सा आरोप, कैसी हंसी की पात्र जैसी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता पूरी त्रस्त थी
और उस त्रस्त के कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को देखते हुए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व देके कांग्रेस के साथ ही अपनी विधायकी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। कौन सी जांच? सुहासरा में क्या हो गया? आप मैडम पूछो ना, सुहासरा में क्या हो गया? अपने फायदे के लिए लोगों ने पार्टी बदली है, अपने स्वार्थ के लिए। उनको लालसा थी मंत्री पद की। जी पवन जी, लेकिन अभी चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। वो कांग्रेस के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं थे, उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता कहीं और बदल ली। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस घोटाले में देखिए अभी तो कांग्रेस वहां पर विपक्ष की भूमिका में बैठी है। जाहिर सी बात है आवाज और जोर शोर से उठा सकती है, क्योंकि 2023 आ चुका है। वो समय भी नजदीक नहीं जहां पर तख्ता पलट सकता है या किसी और भी पलड़ा भारी हो सकता है। अभी जनता के लिए आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, ये मायने रखता है। जी 6 महीने बाद जब कांग्रेस का शासन आएगा, निष्पक्ष जांच होगी और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जी चाहे वो बीजेपी का इस मामले को लेकर बताएं पवन जी, क्या कि इस मामले में भी 6 माह का समय लगेगा? बिल्कुल मैडम, ये मामला पूरा लिपापोती की जा रही है। अभी तक कोई भी ऐसा मतलब 3 महीने हो गए जांच कमेटी बिठाए, अभी तक कोई मामला किसी को कलेक्टर जांच बिठा दी। एक बार जांच करना है मात्र, ना किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया ना उनके सामने। मामला सिर्फ लिपापोती का है, लिपापोती करना चाहते हैं और उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो मंत्री जी के सानिध्य में है और उनके आशीर्वाद से भ्रष्टाचार को। देखिए मेरा सवाल भी आपसे पवन जी बार बार यही है कि आप विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, यानी कि सरकार को घेरने का पूरा आप सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे में जांच दल को बिठाए भी 3 माह हो चुका है। अभी इस मामले को लेकर कांग्रेस क्या करेगी, मेरा सवाल ये है आपसे। हम लगातार भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। अभी भी अगर नहीं होता है कुछ टाइम में तो हम नगर पालिका का घेराव करेंगे और जो जांच दल आएगा इसके सामने अपनी पूरी बात रखेंगे दमदारी से। ठीक है बलवंत जी, अंतिम प्रश्न आपसे भी मेरा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बार बार आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके अगर मैं सिर्फ क्षेत्र की जनता के बारे में आपसे बात करूं तो क्षेत्र की जनता के बारे में अब क्या करेंगे? क्योंकि जांच दल गठित हुए भी लगभग सर देखिए 3 माह का समय हो चुका है। वैसे भी वो लगभग 5 सालों से परेशान पिछले चले आ रहे हैं। अब उन्हें न्याय कब तक मिल पाएगा, उसके लिए भाजपा क्या कुछ करेगी, वो आपसे जानना चाहूंगी। माननीय मैडम, कलेक्टर साहब ने पूरा विषय अपने संज्ञान में लिया। एसडीएम के नेतृत्व में जांच दल गठित हो गया। अतिशीघ्र मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि 15-20 दिन में पूरी जांच हो जाएगी। जांच पड़ताल करने के बाद जिन पात्र हितग्राही है उनको लाभ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि कृतज्ञता पूर्वक कार्य करता है और उसी के कारण आज मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मैं समय अवधि भी चाहूंगी, क्योंकि जनता भी यहाँ के जो हितग्राही हैं वो भी सुन रहे हैं। मैं समय अवधि चाहूंगी कि यहाँ पर 10 दिन का समय लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। क्योंकि जांच मुझे नहीं करनी है, जांच एसडीएम नहीं करनी है, लेकिन भाजपा आवाज उठा सकती है। भाजपा मामले को संज्ञान में ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि नगर परिषद अध्यक्षा महोदय ने ही इस मामले को माननीय कलेक्टर साहब तक पहुंचाने का कार्य किया। जांच दल हमने गठित कराया। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ, बिल्कुल उसका आभार बलवंत जी, बिल्कुल उसका आभार कि आपने इस मामले को उठाया, लेकिन मैं अंजाम तक भी पहुंचने की बात कर रही हूं आपसे। अंजाम अगर इसकी शुरुआत करी तो अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएंगे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो पात्र हितग्राहियों का इसका तत्काल लाभ दिलाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी और बलवंत जी, आप दोनों का। उम्मीद करेंगे कि आप दोनों ही मिलकर इस मामले को उठाएं, क्योंकि सवाल जो है वो यहाँ की जनता का है। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की शामगढ़ नगर परिषद की, जहां पर पीएम आवास योजना को लेकर भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। लगभग 30 लाख रुपए का गबन किया गया है। हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं पहुंची। मामला 2017-18 का लगभग बताया जा रहा है। हालांकि अब जांच दल गठित कर दिया गया है, लेकिन इसको भी 3 माह बीत चुके हैं। इंतजार है न्याय का, उम्मीद करेंगे जल्द ही मिलेगा। इसी के साथ ही स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।